हाँ, गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। अपने एक्सरसाइज 7.3 चल रही है। क्वेश्चन 6 तक अपन कर चुके थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पढ़ा था कंपैरिजन करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शनल नंबर अपने को भिन्न संख्याएं दे रखी है, इनको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, छोटे फॉर्म में लिखना है। तो रिड्यूस फॉर्म में करने के लिए हमारे पास में जो अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखे होते हैं, उनको किसी एक नंबर से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर 48 और 60 दिया हुआ है, तो किसी एक नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 48 और 60 दोनों 12 से डिवाइड हो रहे हैं। 12 4 जा और 12 5 जा 60। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है 150 अपॉन 60। तो ये 0 से 0 कट गए पहले तो ऊपर नीचे। अब किसी एक नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले नंबर 15 को भी और नीचे वाले नंबर 6 को भी। तो आप देखिए 3 की टेबल में 15 भी आता है 5 टाइम और 3 की टेबल में 6 भी आता है 2 टाइम। अब इसी तरीके से नेक्स्ट किसी भी भिन्न संख्या को, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को अगर रिड्यूस फॉर्म में लिखना हो, छोटे फॉर्म में लिखना हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऊपर या नीचे वाले जो दोनों नंबर है उनको एक ही संख्या से डिवाइड करेंगे। यानी जितने का डिवाइड ऊपर वाले नंबर को कर रहे हैं, उतने के उतने नंबर से नीचे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अपन 48 और 60 को डिवाइड किया था 12 से, तो 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अगर इसको फिर आगे देख लेते हैं आगे, और अगर ये शॉर्ट हो सकता है तो कर देंगे, जब तक शॉर्ट होता जाए करते जाओ। यानी सिद्धांत होता है मैथमेटिक्स का, जब तक कोई भी संख्या टूटती जाए उसको तोड़ते जाओ, जब तक उसका ब्रेक होता जाए ब्रेक करते जाओ। यानी अपने आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं मजाक में, जब तक पिटता है पीटते रहो। यानी जब तक ये टूटता है, जब तक कटता है काटते रहो। तो ये एक ही बार में 12 से हमने डायरेक्ट काट दिया 4/5। अब ये एक नंबर से, किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन था भी 150/60। तो पहले 0 से 0, फिर 3 से डिवाइड किया 5 टाइम, 3 से डिवाइड किया 6 को 2 टाइम। अब 2 और 5 किसी एक नंबर से नहीं कट रहे, तो ये यहाँ पे अपना आंसर हो गया, शॉर्ट फॉर्म में हो गया, रिड्यूस फॉर्म में हो गया 5/2। अब इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लो। डायरेक्ट अगर आप डिवाइड कर सकते हो बड़ी संख्या से तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, और आपको डायरेक्ट बड़ी नंबर से डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो आप छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते जाओ, और आगे लास्ट में जब तक ये कट जाता है खत्म कर दो। तो जैसे अपने ये है, आपको यहाँ सीधे डायरेक्ट समझ में नहीं आ पा रहा है तो अपन 4 से डिवाइड कर देते। अपन ने क्लास 3rd 4th और 5th में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाग के नियम पढ़े थे अपने, तो उन भाग के नियमों को यहाँ पर याद रखते हुए डिवाइड करना होता है। कई बार अपन कहते हैं ना मैथ बहुत हार्ड हो जाती है, मैथ हार्ड नहीं होती, मैथ एकदम इजी है। लेकिन जो कुछ अपन पिछली कक्षाओं में पढ़ते जाते हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अपन क्या करते थे, चलो चैप्टर के रूप में लागू कर लिया, चैप्टर खत्म, क्लास खत्म, हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी भूल गए। आप छोटी क्लासों में होते हो, आपके टीचर्स आपको टेबल्स याद कराते हैं, जैसे जैसे अपन ऊपर आते जाते हैं वो टेबल अपन भूलते जाते हैं। अब बड़ी क्लासों में आप लोगों से, आपका इंग्लिश का टीचर है या हिंदी का टीचर है, वो उनसे हम ये उम्मीद थोड़ी करेंगे कि वो आपको 8th क्लास में आके, 6th क्लास में आके, 7th क्लास में आके आपको अ से अनार आ से आम पढ़ाए या A for एप्पल B for ये पढ़ाए। ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको बड़ी क्लासों में आके हम टेबल्स सिखाएं। टेबल्स सिखाई नहीं जाती, टेबल्स याद की जाती है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप लोगों को परमानेंट, जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक याद रखनी होती है। तो वो एक चैप्टर बना के आपको छोटी क्लासों में दे दिया जाता है। फर्स्ट क्लास में जब होते हो तो आपको टेबल्स बता दी जाती है, जब आप 3rd 4th 5th में पहुंचते हो तो आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सिखा दी जाती है। इससे क्या होता है, कोई भी सवाल मैथमेटिक्स का होता है वो इजी, आसान तरीके से सरल हो सकता है।
तो ये टेबल्स और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के नियम से अगर आप ध्यान में रखोगे तो मैथमेटिक्स भी आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी, एक खेल की तरह लगने लग जाएगी। और इसके लिए आपको टेबल्स को याद करना जरूरी है। और टेबल्स याद करने का मतलब कभी भी नहीं होता कि अपन उसको लिख ले। टेबल्स ऐसे याद होनी चाहिए कि आपको अगर कोई बंदा नींद में से उठा के पूछे ना कि 5 2 जा कितने होते हैं, तो सीधा आंसर आना चाहिए 10। ऐसे जैसे अपन कंप्यूटर में या मोबाइल्स में किसी चीज का बटन क्लिक करते हैं तो तुरंत वो अपने को जवाब देता है ना, वो सोचता नहीं है। तो ठीक वैसे के वैसे टेबल्स भी हमें वैसी ही याद होनी चाहिए कि आपका जैसे कोई पॉइंट किया 9 5 जा, तो ये जैसे पॉइंट हुआ तो 45 आंसर आ जाना चाहिए। वैसी टेबल अगर आपको याद रहेगी तो मैथ में आप कभी भी मार्क नहीं खाओगे, पिछड़ोगे नहीं, कभी भी बैक में नहीं जाओगे, आगे ही रहोगे। आपको मैथ भी एक मजा लगेगी। तो यहाँ पे भी अपने 4 से डिवाइड करें, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8 1, तो 4 से 98 डिवाइड हो नहीं रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर ये हो गया 4 2, और ये 2 से डिवाइड करने पर हो गया 4 9। पहले अपन ने 2 से डिवाइड किया। अब इसी नंबर को फिर किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या? किसी एक टेबल में दोनों नंबर आ सकते हैं क्या? तो देखो 7 की टेबल में देखो 7 से कट रहा है 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49। तो ये रिड्यूस फॉर्म में हो गया। हमने एक साथ ना करके दो टुकड़ों में, दो किस्तों में भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। डायरेक्ट अगर आपको जैसे यहाँ पर अपन ने 2 और 7 से किया था तो 2 और 7 14 हो गया, तो 14 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट 14 समझ में नहीं आ रहा है तो अपन पहले छोटे नंबर से कर लिया, फिर उसके आगे दूसरे नंबर से कर लिया, फिर आगे तीसरे नंबर से आ सकता है तो तीसरे नंबर से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको सीधे डायरेक्ट बड़े नंबर से ही करना है या डायरेक्ट छोटे नंबर से चढ़ते हुए आगे चलना है। आपको जो इजी लगे, शॉर्ट करना है, आपको डायरेक्ट आ रहा है डायरेक्ट कर दो टेबल, अगर आपको याद है तो। डायरेक्ट टेबल में समझ में नहीं आ रहा है तो किस्तों में, टुकड़ों में कर दो, पार्टली कर दो उसको। तो ये हमारा आंसर आ गया 6/7। अब 6 और 7 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 6 अपने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 7 अपने नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये रिड्यूस फॉर्म में आके 84/98 लास्ट में आ गया 6/7। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/52। तो 2 से डिवाइड किया 6, इसको 2 से डिवाइड किया अपन ने 52 को, तो ये हो गया 26। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं अपन 3, और ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं 13। हमने 2 से 2 बार डिवाइड कर दिया। और अगर आप एक साथ डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर सकते हो तो 4 3 जा 12 और 4 13 जा 52, 13 बार गया। अब ये 7 अपने नंबर से डिवाइड होता है तो 7 1 जा 7 और 24 डिवाइड हो रहा है 7 4 जा 24। तो ये आपके पास में आज क्वेश्चन थे A B C D E, यानी 5 क्वेश्चन थे। फर्स्ट नंबर था 48/60, इसको रिड्यूस फॉर्म में करना था, छोटे फॉर्म में करना था। तो हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड किया दोनों नंबरों को तो 4/5 आ गया। इसके आगे ये शॉर्ट नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन था 150/60, यहाँ पर अपन ने पहले 10 से डिवाइड किया फिर 3 से डिवाइड किया तो लास्ट में 5/2 आ गया। सी थर्ड क्वेश्चन था, इसको हमने पहले 2 से डिवाइड किया तो 42/49 आया, फिर 7 से डिवाइड किया 6/7 आ गया। अगर आप 2 और 7 को डायरेक्ट मिलाकर 14 से कर सकते हो तो भी 6/7 आएगा। ठीक इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन था अपना 12/52, मैंने यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड किया है तो 6/26 आया, फिर 2 से डिवाइड किया है तो 3/13 आया। अगर अपन 2 बार ना करके डायरेक्ट 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12 और 4 को 52 से डिवाइड किया तो 13 आ गया। तो डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और छोटे छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ लास्ट क्वेश्चन था हमारा E 7/28, तो इसको हमने डिवाइड किया 7 से 1 और 7 को 28 से किया 4 टाइम। तो ये
आज का अपना पहला क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन था कि कोई भी नंबर यदि अपने को दे रखा है तो उसको रिड्यूस फॉर्म में कैसे करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो दे रखा है अपने प्रॉब्लम टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, यानी क्वेश्चन बना के दे रखा है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। 3 है। सबसे पहले रमेश, क्वेश्चन नंबर यहां पर हो गया 8। रमेश के पास में कितनी पेंसिल है भाई? 20। दूसरा शीलू, इसके पास में पेंसिल अपने को दे रखी है 50। थर्ड अपने पास में दे रखा है जमाल, इसके पास में पेंसिल की संख्या दे रखी है अपने को 80। 3 साथी है, 3 दोस्त है, उनके पास में पेंसिल की संख्या अपने को दे रखी है। रमेश के पास 20 पेंसिल थी, शीलू के पास में 50 पेंसिल थी, जमाल के पास में 80 पेंसिल थी। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद रमेश यूज्ड अप, अब उन्होंने यूज किया, यहां सामने लिख लेते हैं, यूज्ड पेंसिल्स। रमेश ने कितनी यूज की है? रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल, रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर ली। दूसरा था शीलू, उसने 25 पेंसिल यूज कर ली। और तीसरा था हमारे पास में जमाल, उसने 40 पेंसिल यूज कर ली। रमेश के पास में कुल पेंसिल कितनी थी? 20, यूज कितनी की? 10। इस यूज पेंसिल का फ्रैक्शन कितना होगा? इस यूज पेंसिल को भिन्न संख्या के रूप में लिखना है, तो फ्रैक्शन कितना होगा? यूज कितनी की अपने? 10 आउट ऑफ 20, टोटल कितनी थी उसकी? 20। ठीक इसी तरीके से शीलू, यूज कितनी की? 25 आउट ऑफ 50 में से 25 उसने यूज कर ली। इसी तरीके से थर्ड था जमाल, उसने यूज कितनी की? 40 आउट ऑफ 80। तो यूज्ड पेंसिल का फ्रैक्शन हो गया ये 10/20, 25/50, 40/80। अब इसको अपन पिछले क्वेश्चन की तरह रिड्यूस फॉर्म में लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, सरल कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। तो इसका हो गया 1/2। इसको भी अपन ने शॉर्ट किया, 25 को 25 से डिवाइड किया 1, 50 को किया 2, ये 0 से 0 गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो फ्रैक्शन क्या हो गया इनका? इक्वल हो गया। रमेश के पास कितनी पेंसिल थी? 20, यूज कितनी की उसने? 10, तो फ्रैक्शन कितना हो गया उसका? हाफ हो गया, 1/2, यानी आधी उसने यूज कर ली। ठीक उसी तरीके से शीलू, उसके बाद 50 पेंसिल थी, 25 उसने यूज कर ली, तो कितनी यूज कर ली? आधी यूज कर ली, हाफ यूज कर ली, तो 1/2। फिर इसी तरीके से जमाल 80 पेंसिल थी, 40 पेंसिल उसने यूज कर ली, तो उसका फ्रैक्शन क्या बना? 1/2। तो ये तीनों ने क्या किए? इक्वल पेंसिलें यूज की है, जिसके पास जितनी थी उसका उसने आधा आधा हिस्सा यूज कर लिया। तो पहला था कि अपने को उसका फ्रैक्शन बनाना था, भिन्न संख्या के रूप में लिखना था। अब भिन्न संख्या के रूप में लिखने के बाद में इसने ये पूछा है कि क्या सभी ने बराबर बराबर इक्वल पेंसिल यूज की है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा, लास्ट में आंसर हो जाएगा यस। हाँ, सभी ने इक्वल पार्ट यूज किया, जिसके पास जितनी पेंसिल थी उसका आधा आधा हिस्सा सबने यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही प्रॉब्लम टाइप से है, यानी बना के दिया हुआ है। तो बना के दिए हुए क्वेश्चन में अपने को जो आवश्यक चीजें होती है वो अपने बोर्ड में नोट कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन अगला दे रखा है कि मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 more ऑफ ईच। अपने पास में क्या दे रखा है? फ्रैक्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में
फर्स्ट करेक्शन दिया हुआ है 250 अपॉन 400। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा है 180 अपॉन 200। थर्ड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है अपने पास में 660 पब्लिक 990। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन अपने को दे रखा है 180 अपॉन 360 और फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है अपने को 220 अपॉन 550। इसका मैच करने के लिए एक दूसरा पार्ट और दे रखा है, जैसे यहाँ ए पार्ट लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है 2/3, बी में लिखा हुआ है 2/5, सी में लिखा हुआ है अपने पास 1/2। इनको इससे मैच करना है सरल करते हुए। तो पहले अपन एक बार लिख लेते हैं सारा क्वेश्चन। 5/8 और लास्ट हो गया 9/10। कौन सा मैच किससे कर रहा है ये अपने बता देना। अपने दूसरी छोटी क्लासों में या अगले क्लासों में दूसरे सब्जेक्ट में होते हैं ना, साइंस में या एसएसटी में होता है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ मैथ में भी मैच द फॉलोइंग है। तो यह एक तरफ अपने को बड़े फुल फॉर्म में नंबर दे रखे हैं, दूसरी तरफ अपने को शॉर्ट फॉर्म में नंबर दे रखे हैं। तो ये कौन सा किससे मैच करना है ये अपने को बताना है। तो यूं देखने पे तो अपने को पता चलेगा नहीं कि कौन सा किससे मैच करना है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, ये आगे वाले जो बड़े नंबर्स दे रखे हैं इन सारों को अपन रिड्यूस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, छोटे रूप में लिखेंगे। तो छोटे रूप में लिखने के लिए जो क्वेश्चन अपन 7वां किया था, 7th क्वेश्चन किया था, वैसे के वैसे ही है। ये 0 से 0 कट गया, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5/14 हो रहा है 8। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया 5/8। मैं थोड़ा जगह ले लेता हूं यहाँ पे। ये 0 से 0 कट गया। अब ये डिवाइड हो रहा है 2 से 18, 9/10। इसमें भी जगह रख लेते हैं। 0 से 0 कट गया। अब ये 33 से डिवाइड हो रहा है, 33 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 2 टाइम, और ये 33 से 3 टाइम। पहले अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ये था डी और ये था ई। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में किया, 0 से 0 कटा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। ये 0 से 0 गया, 11 से कट रहे हैं दोनों, 11 2 जा और 11 5 जा 55। तो पहला क्या किया अपन ने, ये जितने 5 के 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 जो फ्रैक्शन नंबर थे, ऑल 5 फ्रैक्शन नंबर चेंज इनटू रिड्यूस्ड नंबर, शॉर्ट फॉर्म में अपन ने यूज किया। तो फर्स्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या आया 5/8, सेकंड का आया 9/10, थर्ड का 2/3, फोर्थ का 1/2, फिफ्थ का 2/5। अब इन नंबर को मैच करना है। तो ये 5/8 किससे मैच कर रहा है भाई, डी से। तो फर्स्ट किससे हो गया मैच, डी से। सेकंड 9/10 ये किससे मैच कर रहा है, ई से। तो सेकंड का मैचअप क्या हो गया, ई। थर्ड 2/3 ये किससे मैच कर रहा है, तो 2/3 अपना यहीं पे था, बी पे था, तो ये हो गया बी से मैचअप हो गया। अब आ गया फोर्थ 5/8, तो 5/8 अपना क्या हो गया, फर्स्ट से मैच कर रहा है। और लास्ट में रहेगा 9/10, तो ये हो गया सेकंड से मैच कर रहा है। तो ये मैचअप करना था अपना। तो मैचअप करने के लिए क्या है, जो बड़े नंबर्स थे उनको अपन ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा और फिर उनको मैचअप कर दिया। तो आज अपना इतना ही, कुल मिला के अपनी एक्सरसाइज 7.3 आज कंप्लीट हो जाती है।